सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। जहाँ पर फार्मूला क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू हम रखते हैं, x इज इक्वल टू 5 एफ प्लस में एच माइनस में f5। ठीक है, डिवाइड बाय h। ये क्या है, f की वैल्यू। ठीक, x की वैल्यू तो हमें किस में पुट करते हैं, इस फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, f x की वैल्यू पुट करते हैं, f5 प्लस में h माइनस में f5 डिवाइड बाय h। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, f5 प्लस में h माइनस में f5 डिवाइड बाय h होल स्क्वायर। ठीक है, x के यूज स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ी ये यही रहेगा। ठीक है, तो इक्वल टू कहते हैं हम, इसी को सोल्व करते हैं, तो f5 प्लस में h यहाँ पर स्क्वायर होगा होल स्क्वायर माइनस में f को जोड़िए 5 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय h। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको फार्मूला क्या लगेगा, 5 प्लस में h a प्लस में b होल स्क्वायर का इसका फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस b स्क्वायर का फार्मूला से लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, a स्क्वायर करते हैं तो 5 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 2ab 10h प्लस में h स्क्वायर माइनस में 25। ठीक है, डिवाइड बाय h। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, और 10h प्लस में h ये प्लस का बचा। ठीक है, तो 10h प्लस में h स्क्वायर डिवाइड बाय h। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिखते हैं 10h प्लस में h स्क्वायर डिवाइड बाय h। आगे सोल्व करते हैं, इसमें कॉमन क्या है, h कॉमन है। ठीक है, तो h 10 प्लस में h डिवाइड बाय h में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 10 प्लस में h, ये क्या इसका आंसर। ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है वो हम सोल्व करते हैं, f a प्लस में h माइनस में f a। ठीक है, डिवाइड बाय h। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू f a प्लस में h माइनस में f a डिवाइड बाय h। ठीक है, x की वैल्यू जो है इस फार्मूले में पुट करो, f a प्लस में h माइनस में f a डिवाइड बाय h इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस अभी इसमें पुट करो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये इसमें पुट करो। ठीक है, तो f लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, f यहाँ पर लिखेंगे f स्क्वायर, यहाँ पर f एक्स स्क्वायर, यहाँ f एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो x f में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस में h माइनस में a डिवाइड बाय h होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर होगा और इस पर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो a प्लस में h होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर डिवाइड बाय h। ठीक है, आगे इसको देखते हैं, a प्लस में h, a प्लस में h, तो a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला गया, तो यहाँ हम फार्मूला लिखते हैं a स्क्वायर प्लस में 2ah प्लस में h स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर डिवाइड बाय h। ठीक है, अब ये देखियो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 2ah प्लस में h स्क्वायर डिवाइड बाय h। ठीक है, तो इसमें कॉमन लो, कौन सा कॉमन है, h कॉमन है, 2a प्लस में h, यहाँ पर h कॉमन है डिवाइड बाय h में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा है 2a प्लस में h। ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
डोमेन है फंक्शन का, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस में 1 इज 0 1 2 3 4 5 फाइंड इट इज रेंज। ये फंक्शन डोमेन इसने दिया है, हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। देखिए डोमेन क्या है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डोमेन है, हमें रेंज फाइंड करनी है, इसी फार्मूले में पुट करेंगे ये वैल्यू, ठीक है। अब देखिए सोल्व जाते सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन अब देखिए इसकी हम इसका फार्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस में 1, ठीक है, ये फार्मूला। इसमें हम डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे, हमें रेंज मिलेगी, ठीक है। तो देखिए डोमेन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं डोमेन एफ, इसकी हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 करीब ब्रेक, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, इफ एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, ठीक है, 0। अब देखिए इस फार्मूले में पुट करते हैं, एफ 0 इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखो 0 प्लस में 1, तो आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 0, 0 आंसर होगा प्लस में 1, तो इसका आंसर क्या है 1, ठीक है। देखिए इफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, देखिए एफ 1 इज इक्वल टू 5 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5 प्लस में 1 इज इक्वल टू 6, सिंपल है, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए आंसर क्या आता है, एफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ठीक। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 देन एफ 3 इज इक्वल टू 5 3 प्लस में 1 इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 प्लस में 1 16, ठीक है, सिंपल है। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 देन एफ 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 21, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 1 21। इफ एक्स इज इक्वल टू 5 then f5 is equal to 5 into 5 plus 1 is equal to 5 into 5 25, 25 plus 1 is equal to 26, ठीक। ये क्या है, ये सब क्या है, ओ सॉरी, ये क्या है, रेंज है, ठीक है। उसको हम कैसे लिखते हैं, रेंज क्या है, 1 6 11 16 21 26। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमने क्या फाइंड किया था, रेंज फाइंड किया था, अब क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3 है, ठीक है। उसमें हमें एक एक्स की वैल्यू मिली हुई थी, ठीक है, 1 2 0 3 जो मिला हुआ था, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है, तो हमें डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन कैसे फाइंड करें, अब देखिए 3 बातें आपको याद रखने की, डोमेन एंड रेंज ये होते हैं उसके रियल नंबर हो गए, ठीक है। डोमेन एंड रेंज आर ऑलवेज रियल नंबर, डोमेन एंड रेंज के नंबर ऑलवेज रियल नंबर है। नेगेटिव साइन से अंडर रूट इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर रूट माइनस की जो साइन आती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही निशानी होती है वो। तो उसके अंडर रेडिकल -4 इज इक्वल टू 2, नेगेटिव की साइन जो है अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, आयोटा होगा। आपको पता है -1 अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा के बराबर है, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिन नंबर है, ठीक है। तो -4 आयोटा के अंदर रेडिकल के अंदर है तो इसका -2 आयोटा होगा, ठीक है, etc। एंड अंडर रूट -16 इज इक्वल टू 4 आयोटा, ये जो है बिलोंग्स
ये किसके निशान है, बिलोंग्स, ये यहाँ पर निशान है बिलोंग्स नॉट, ठीक है, नॉट बिलोंग्स रियल नंबर, रियल नंबर से इसका जो है बिलोंग्स नहीं है, ठीक है। अंडर रेडिकल x इज द रियल नंबर इफ द x इज ग्रेटर देन 0, 0 से 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कह सकते हैं। अगर 0 से कम होंगे तो क्या होंगे, इमेजिन नंबर होंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो पहला पार्ट हम करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, रियल नंबर हम पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो f एंड 0 इज इक्वल टू 0 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस में 3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 का 0 स्क्वायर में 0 ही आएगा प्लस में 3 आंसर, तो 3 क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट करते हैं, f1 x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करते हैं, f1 इज इक्वल टू 1 का हम स्क्वायर करते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करें 1 की, ठीक है, प्लस में 3 इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 4, 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम 2 पुट करते हैं, f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करना है 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू 7, 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इमेज नंबर नहीं आ रहे तो रियल नंबर आ रहे हैं, तो इसको हम आंसर क्या लिखेंगे, डोमेन f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रेडिकल एक्स प्लस में 3, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये कहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अब देखिए हम यहाँ पर ग्रेटर रखते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं अंडर रेडिकल एक्स प्लस में 3, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम सोल्यूशन जाएंगे, ठीक है, सोल्यूशन जाएंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ अंडर रेडिकल हम नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे एक्स प्लस में 3 ग्रेटर देन 0, देन एक्स इज इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन -3, ठीक है, -3। जब हम यहाँ इसमें वैल्यू -3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आंसर अंडर रेडिकल आएगा, तो ये क्या है, रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम 0 को बिलोंग नहीं कर सकते रियल नंबर से, ठीक है। उसके बाद अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 1 रखते हैं, ठीक है। तो अंडर रेडिकल x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 4 इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 5 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 5, ठीक है। यहाँ पर -3 देखते हैं, अंडर रेडिकल -3 प्लस में 3 इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइन, जैसे कैंसिल कर दिया तो इसका अंडर रेडिकल 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स रखते हैं डोमेन, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर से एक्सेप्ट किसको छोड़कर, -3 को छोड़कर बाकी सबसे जो है डोमेन जो है बिलोंग्स रखती है, ठीक है। इसका यही आंसर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में जो x प्लस में 1 डिवाइड बाय x माइनस में 2, ठीक है। तो हम सोल्यूशन में जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू हम उठाएंगे, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, देन x ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब इसका जो आंसर क्या होगा, सिर्फ यही होगा कि जो डोमेन है, डोमेन जो बिलोंग्स रियल नंबर्स एक्सेप्ट को सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर आप x में 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 इज इक्वल टू
-1 आएगा, और 2 पुट करेंगे -2 -2 इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ 2 को, ठीक है। -2 -4 करेंगे तो -4 आंसर आएगा, ठीक है। ये भी सारे रियल नंबर्स है। तो x की वैल्यू हम 5 करेंगे, 5 - 2 इज इक्वल टू 3 आंसर आएगा, तो ये भी रियल नंबर है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या एक्सेप्ट करना है, 2 सिर्फ एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या है, x² डिवाइड बाय x² -9, ठीक है। आपको सिर्फ डोमिनेटर को छोड़ दिया, डोमिनेटर को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए डोमिनेटर क्या करते हैं, सॉल्यूशन, यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x² -9 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर या इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² देन माइनस का यहाँ पर क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। तो x को यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर क्या अंडर रेडिकल होगा, ठीक है। तो अंडर रेडिकल 9, ठीक है। तो x ग्रेटर देन अंडर रेडिकल जब बाहर आएगा तो क्या माइनस प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -3 और प्लस का 3 है, ठीक है। माइनस और प्लस का 3 छोड़कर बाकी सब